ऐसे कर लेंगे, बस वो चीज ऐसे करेंगे। ये है बिगनर्स के लिए स्टेप। लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो ध्यान दीजिए कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन ना हो जाए। अगर क्लास के बाद आपको इतनी थकान होती है कि आप घर का काम ही नहीं कर सकते तो बेकार है। फिर आप अपनी क्लास को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। क्या करना है, इधर देखिए, सांस भरा, बहुत धीरे 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 धीरे। पादहस्तासन। पादहस्तासन में आपकी कमर की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके हाथ जमीन से लग जाए। अगर जमीन से नहीं लग पा रहे, इतना ही रोक दो। जिनका बहुत ज्यादा पेन है वो लोग करेंगे ये, और हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाई प्लैंक। रोके रहिए। चतुरंग दंडासन इसे कहते हैं। फिर से बैक 1 2 3 4 5। Thank you so much. Huge fan of you. You made me knowing. I'll always message you on your YouTube channel also. Thank you so much, ma'am. Love you. Thank you. YouTube और इसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंट है। वो देख के करती थी, अब इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट ही है। YouTube में 2-2 मिनट 3-3 मिनट सारा सीक्रेट नहीं देते ना, क्योंकि कॉपी हो जाता है। हाँ, वही कॉपी हो जाता है। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं सिखाया मैंने। अभी तो जस्ट फर्स्ट डे के हिसाब से सिर्फ टच दिया है। मैं थोड़ा धीरे धीरे करती थी पहले, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं 10-10 काउंट करती थी, अभी 20 या 40 बार करवा रहे हो आप। बाटा वर्कआउट उसे बोलते हैं जिसमें काउंट्स बढ़ाए जाते हैं। बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। लव यू टन्स। क्लास के बाद हम बोलते हैं ओम को नमन, ओम गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन, ओम नमः सबसे क्षमा सब क्षमा। हम ये बोलते हैं ना, तो क्षमा किस लिए बोलते हैं? श माने क्षय करना, डिस्ट्रॉय करना। म यानी जो मेरा नहीं है, क्षय माने डिस्ट्रॉय करना, और म यानी जो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसे निकाल फेंकना। के बाद जो बचेगा, जो काम था, उससे तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो हम क्षमा क्षय किसे करेंगे? जो काम का नहीं है। लेकिन हमने तो जिंदगी में कभी समझा ही नहीं कि क्या काम का नहीं है और क्या काम का, क्या काम का है। बिल्कुल सही बात है। यही तो सारी मिस्ट्री है। यही तो सारी गुत्थी है, और कुछ है ही नहीं। क्या काम का और क्या नहीं है, ये कहते हैं। लेकिन हम उसे तभी क्षमा हम किस लिए रोज अपनी डेली रूटीन में एक पॉजिटिव थॉट किस लिए ऐड करते हैं? और यहाँ से छोड़ने के बाद कितनी बार तुमने बोला रितिका? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। नहीं भूला मैं। उसके अलावा हमारे माइंड में 24 घंटे थॉट्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ। कहते हैं जन्मों जन्म की इस यात्रा के अंदर हमने कुछ ऐसी क्रियाएं और भाव पैदा किए। भाव ही नहीं, जैसे हमारे भाव होते हैं, एक्शंस भी वैसे हो जाते हैं हमारे। तो ऐसे भाव पैदा किए हैं जिसका बोझ हमारे हृदय पर और दिल पर चिपक गया है। और जब तक हम उस बोझ को फील नहीं करते, तब तक उस बोझ से निवृत्ति का कोई उपाय नहीं, छूटने का कोई उपाय नहीं। मैम एक छोटी सी बात है, जैसे कुछ भी होता है तो बोझ तो हम फील करते ही हैं सभी लोग, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता। मतलब मन भारी होता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते कि क्या चीज है जो परेशान कर रही है। परेशान सबको ही करती है, कोई भी चीज गलत हो जाए तो। उसी की टेक्निक आज मैं बताऊंगी। कहते हैं बोझ है, तुमने अभी कहा कुछ छोटी छोटी बातों का अंदर बोझ फील होता है, तो हम कहते हैं किसी को फॉरगिव करने से, माफी दे देने से बोझ हल्का हो जाता है। किसी ने हमारे प्रति कुछ भी किया या हमने किसी के बारे में कुछ सोचा, तो कहते हैं 2 शब्द हैं फॉरगिव। हमें लगता है फॉर माने और गिव माने दूसरे को देना, लेकिन जिससे हम नाराज हैं उसको हम कुछ कैसे दे सकते हैं? ये बात थोड़ा सा सोचो। बिल्कुल। ये बात पहले बहुत अच्छे से चिंतन मनन करो कि जिससे हम नाराज हैं उसको कैसे कुछ दे सकते हैं, उसको कैसे माफी दे सकते हैं। तो फॉर गिव का आज से एक दूसरा नया मीनिंग जोड़ो। फॉर के साथ लगा दो सेल्फ, और गिव का मतलब पार्डन। ठीक है, समझा? बिल्कुल। सेल्फ को, अपने आप को माफ करना होता है, दूसरों को नहीं। दूसरों को सेल्फ पार्डन। पहली जो चीज हमें जो बताई, और के साथ सेल्फ, एक शब्द और ऐड कर दो, और गिव के साथ पार्डन।
अगर हम किसी को माफी कर रहे हैं तो उसको नहीं दे रहे, हम अपने आप को ही दे रहे हैं। अपने कर्मों की निर्जरा कर हमारे हिपोकैम्पस में जाती हैं। फिर अगर वो हल्की श्रेणी का है द्वेष, कोई भी बात, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, उसको हल्का करने के लिए 30, और मध्यम गति का है 60, और बहुत ही इंटेंस द्वेष है तो उसके लिए 90 थॉट्स चाहिए। कहां से लाओगे 90 थॉट्स? और मेडिटेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है।